ये देखो यहाँ पे तैयार हो गया है मेरा बेटा भी और मेरे पति भी। तो आप इनको पहुंचा के आते हैं नीचे। चलो। डेली बारिश होने के कारण रोज आंगन में डालो, फिर उसे इकट्ठा करो, मतलब जो भी हमारा गेहूं अनाज या मसूर जो भी है डेली धूप में डालना पड़ रहा है और डेली हमें उसे इकट्ठा करना पड़ रहा है। कैसे हो, आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह मैं आई हूँ आज अपने वहाँ के गंगनाथ के मंदिर में, यानी कि अपने गंगनाथ के मंदिर में। और यहाँ पे आ रखा है मेरा बेटा और आज पूरे 1 साल के बाद हम यहाँ दिया जलाने के लिए आ रहे हैं। और देखो पूरे मतलब पत्तलों से ऐसा हो रहा है मंदिर, क्योंकि 1 साल से हम यहाँ पे हमने कोई भी काम नहीं किया। तो अभी पहले मैं पूरे इसकी मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा और मतलब मेरे परिवार में मेरे देवर, मेरे पति और मेरी देवरानी, ये सब क्या हुआ दिल्ली को जा रहे हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह क्यों ना अपने इष्ट देव के मंदिर में एक दिया जला के आऊँ और अपने बेटे को भी मैं साथ में लेके आई हूँ। तो पहले यहाँ की मंदिर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम दिया जलाएंगे, क्योंकि हम कहीं भी सफ़र में जाते हैं सबसे पहले अपने इष्ट देव के मंदिर में दिया जलाने के लिए ज़रूर आते हैं। पर कल परसों तो हमें टाइम नहीं हुआ, तो हमने सोचा अभी जाने से पहले सुबह सुबह यहाँ पे एक दिया जला लेते हैं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे आए हैं दिया जलाने के लिए। और यहाँ देखो पूरा मतलब पत्तलों से ऊपर से क्या है, भेव का पौधा है और इसके सारे पत्ते गिरे हुए हैं, क्योंकि अभी पतझड़ के महीने में पूरे पत्ते गिर के नए पत्ते उसमें आ चुके हैं। तो फिलहाल पहले मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। मंदिर के यहाँ पे पूरा ऐसा हो रहा था पत्तलों से, और पत्तल मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अभी मैं सफाई करने के लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे साइड कर दे रही हूँ और यहाँ पे दिया जला दे रही हूँ। मंदिर के साइड अंदर क्या है, हम यहाँ हमारे वहाँ औरतें हाथ नहीं डालते हैं, तो मैं मंदिर अंदर की साइड की सफाई नहीं करूँगी। यहाँ जब भी इसके पापा अगर अगली बार आएंगे तो वही मंदिर के अंदर की सफाई करेंगे। फिलहाल अभी मैं बाहर की थोड़ी बहुत सफाई तो मैंने कर ली है, पर अंदर की मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अंदर की सफाई सिर्फ हमारे वहाँ के जो आदमी लोग होते हैं वही करते हैं। तो अभी तो इसके पापा को टाइम नहीं है, पर अगली बार जब आएंगे पूरी मंदिर के अंदर की सफाई वही करेंगे। फिलहाल बाहर पे जितने भी थोड़े थोड़े पत्ते हो रहे थे मैंने वो उठा दिए हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई डलिया भी नहीं लाई थी और कोई साफ़ करने वाली चीज़ भी नहीं लाई थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिया जलाने के लिए साफ़ कर लिया है और यहाँ पर मैं दिया जला लेती हूँ। तो चलो। यहाँ पे है गंगनाथ जी की धूनी और सामने है यहाँ पे इसे बोलते हैं चकुटिया का मंदिर, जो गंगनाथ जी के साथ में होता है। और नीचे साइड में यहाँ पे है झकरू देवता का मंदिर, जो कि छोटा सा यहाँ पे बना रखा है। और यहाँ से हमारे वहाँ का जो चारों तरफ का व्यू है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है, पूरा मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, क्या ही बताओ। और धूप भी हल्की हल्की खिल चुकी है। और ये है पूरा हमारा गंगनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में दिया जला के। वहाँ पे क्या करना था, थोड़ी देर सफाई करनी थी और फिर मैं और मेरे बेटे दोनों आ गए हैं। अब क्या है, इनकी जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी इसने नाश्ता भी नहीं कर रखा है। फिर नाश्ता करने के बाद फिर ये भी लगेंगे अपने सफ़र में आगे के लिए। तो फिलहाल अभी दोनों आ गए हैं मंदिर से। थोड़ा सा गंदा भी लग रहा है, क्योंकि बेटा दिल्ली जा रहा है करके। तो क्या करें, भविष्य के लिए तो हमें इनके मतलब इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन पढ़ लिख के थोड़ा सा कुछ कर लेंगे तो हमें भी खुशी होगी और अपने जीवन में अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ऐसे में फिर कैसे होगा, अगर घर ही में जो ये लोग रहेंगे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो ना। इसीलिए तो एक टाइप से ठीक भी लग रहा है कि अपने भविष्य के लिए आगे की ओर जा रहा है करके। अब क्या है, घर में सब लोग तैयार हो चुके होंगे, तो हम भी चलते हैं सीधे घर के लिए। चलो
मेरा मुंह है। ये देखो यहाँ पे तैयार हो गया है मेरा बेटा भी और मेरे पति भी। तो आप इनको पहुंचा के आते हैं नीचे। चलो। तो दोस्तों अभी हो रही है हमारे गेहूं की चुटाई, यानी कि आज हम गेहूं चूट रहे हैं। सुबह से पता था आज मेरा मतलब जो भी मेरा बेटा, मेरे पति या मेरे देवर देवरानी जो भी थे वो सब जाने वाले थे, जो कि वो चले गए हैं दिल्ली के लिए। उनके जाने के बाद फिर हमने जो भी आंगन में गेहूं थे वो धूप में डाले और फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं की चुटाई कर रहे हैं और आज चूट रहे हैं हम। पहली बार कल शाम को मैंने आंगन की पुताई की थी, तो आज हमने सोचा क्यों ना प्यारी सी धूप खिली हुई है, क्योंकि आजकल शाम के समय डेली बारिश होनी शुरू हो जा रही है। तो अभी से हम गेहूं चूट रहे हैं और अभी कम से कम हम आधा घंटा हो गया है चूटते चूटते। तो फिलहाल हमने ज़्यादातर तो चूट ही दिए हैं, थोड़े से और बचे हैं उनको चूट लेते हैं, बाकी जो बचेंगे उनको कल चूटेंगे। अभी हमें 2-4 खेतों के गेहूं काटने भी है, जो कि काट नहीं रखे हैं। ऐसा ही होता है जब घर में पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो घर ही के काम में लगे रह जाते हैं और खेतों का काम वैसा ही रह जाता है। इसलिए क्या था, 1-2 दिन देवरानी चली गई थी ससुराल, मतलब 1-2 दिन देवरानी चली गई थी मायके, और घर में क्या था, मेरा बेटा भी, पति भी, देवर भी, सास भी सब थे। तो मतलब मैंने सोचा 4 दिन ये लोग आए हैं तो इनको अच्छे से खिला पिला देते हैं, फिर ये लोग चले जाएंगे तो फिर हम अपने काम में लगेंगे। तो ऐसा ही हो रहा है, जब आज वो लोग गए तो उसके बाद ही हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा गेहूं चूट लेते हैं। तो आज हम गेहूं चूट रहे हैं और जितना भी बचेगा उसको हम कल चूटेंगे। फिलहाल अभी चूट लेते हैं बाकी, क्योंकि आंगन का काम करते करते धूप ज़्यादा हो रही तो मुझे पानी प्यास भी लगी थी, तो मैं लेके आई हूँ लोटे में पानी। और ज़्यादातर मुझे गिलास में पानी पसंद नहीं है, इसलिए मैं लोटे में ही पानी पीती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए 1 लोटा पानी, और मेरी सासू जी लगी है नीचे गेहूं चूटने में। तो चलो कोई नहीं, चूट लेते हैं पहले गेहूं। पानी हानी पीने के बाद आप चलते हैं आंगन में। हमें ये वाले गेहूं अभी चूटने हैं, पर हमने इससे ज़्यादा तो चूट दिए हैं, पर थोड़े से इतने और बच चुके हैं। और यहाँ पे मेरी सासू जी चूटने में लगी हुई है, क्योंकि मैं पानी पीने के लिए अंदर गई हुई थी। और हमारे वहाँ जो ये नीचे यहाँ पे तख्ता है, और इसी को हमारे वहाँ ऐसे पटल जैसा बना के इसी में हम चूटते हैं गेहूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे गेहूं चूट के यहाँ पे इकट्ठा कर दिए है, और मौसम देखो पूरा गंदा हो चुका है। इसके कान के अंदर डाल देते इसको 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 ये इसके कान के अंदर डाल देते इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी तन्नू सोई है, तना। तो दोस्तों अभी हमने गेहूं तो चूर दिए हैं, पर उनकी सफाई नहीं कर रखी है, क्योंकि मौसम खराब होने लग गया है। तो मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। अब थोड़े से चूटने और रह गए हैं, उनको कल चूटेंगे, फिर साथ में ही उनकी सफाई करेंगे। फिलहाल अभी मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। पता है मुझे काटना सबसे अच्छा लगता है, पर चूटना इतना गंदा लगता है ना, क्या ही बताऊँ। मैं सोचती हूँ मैं सब काट दूँगी अगर कोई चूट दे तो, पर ऐसा हो नहीं सकता है, काटना भी है और चूटना भी है। तो कोई नहीं, यहाँ पे बैठी है हमारी तन्नू।
डेली बारिश होने के कारण रोज आंगन में डालो, फिर उसे इकट्ठा करो। मतलब जो भी हमारा गेहूं अनाज या मसूर वसूर जो भी है डेली धूप में डालना पड़ रहा है और डेली हमें उसे इकट्ठा करना पड़ रहा है। इससे क्या हो जा रहा है, हमारा काम और बढ़ जा रहा है। अगर डेली धूप रहती तो हम ऐसे ही आंगन में फैला देते और साथ में उसे चूट भी लेते, पर रोज शाम के समय हमें उसे इकट्ठा करना पड़ रहा है, इसलिए काम आधे से ज्यादा तो ऐसे ही लेट हो जा रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी तो मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब थोड़ी सी चाय हाय बनाते हैं, क्योंकि सुबह से आज हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं। गेहूं टूटने के बाद शाम के समय इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी ना, क्या ही बताए, और आंधी तूफान उसके साथ साथ। और ऊपर साइड को देखो, पूरे गेहूं के खेत कट चुके हैं, कहीं कहीं पे थोड़े से गेहूं रह चुके हैं, जो थोड़े से हरे थे, बाकी तो काट लिए हैं। और अभी मुझे क्या करना है, सब्जी बनानी है। तो मैं आज प्याज के पत्तों की और आलू की सब्जी बनाऊंगी, उसमें साथ में मट्ठा डालूंगी। तो अभी शाम हो चुकी है और अभी थोड़ा सा मौसम ठीक था, तो मैं आई हूँ अपने घर के छत पे। तो अभी चलते हैं सब्जी डालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, साथ में मैंने प्याज के पत्ते भी काट लिए हैं और थोड़े से आलू काट रखे हैं। और यहाँ पे मैंने चूल्हे में तेल चढ़ा दिया है और यहाँ पे बन चुका है हमारा लापसी दूध की। तो ये बना रखी है। तो चलो पहले मैं सब्जी डाल लेती हूँ। यहाँ पे हमने बना रखी है लापसी, साथ में आलू प्याज की सब्जी और रोटियां। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। पता है सुबह से इतना सारा काम हो गया ना, क्या ही बताए, और शाम के समय फिर बारिश हो गई है। और कल तक क्या था, मेरा पूरा परिवार घर में था, आज सारे लोग चले गए। तो घर में क्या हो रहा है, सुनसानी जैसी हो रखी है और काफी गंदा भी लग रहा है, क्योंकि जब परिवार घर में होता है तो पूरे घर में चहल पहल बनी रहती है। तो आज बुरा भी लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, उन्होंने तो जाना ही है, सबने अपने अपने काम पे, और किसी ने नौकरी के लिए तो किसी ने पढ़ाई के लिए। तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। तो अभी करीब रात के 8:30 हो चुके हैं और आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।